Hello friends, Assalamualaikum. मेरा लीना गाइस है फ्रॉम द यूट्यूब चैनल अप्लाइड केमिस्ट्री। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। बेसिकली ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर ये क्या होते हैं? लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर होते हैं। तो आपको पता है एटमॉस्फेयर के कितने हमारे लेयर्स होते हैं? 5 लेयर होते हैं। पहला होता है हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है? मेसोस्फेयर होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है? थर्मोस्फेयर होता है, उसके बाद लास्ट वाला हमारा होता है जो है फिफ्थ लेयर, वो होता है हमारा एक्सोस्फेयर। तो बेसिकली लेयर्स ऑफ जो है एटमॉस्फेयर वो कितने होते हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये क्या होते हैं? हमारे 5 लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में। लेकिन हमने जो बुक में हमने जो पढ़े हैं वो 2 लेयर है, उसका जो है एक्सप्लेनेशन उसको किया गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है हमारे जो है एसटीबी बुक में मौजूद है। तो वो है हमारे ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, ये 2 लेयर है। ये क्या होते हैं? बेसिकली हमारे क्या होते हैं? 2 लेयर होते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रोपोस्फेयर, सेकंड है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। जो हमारा फर्स्ट एंड लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है वो क्या है? हमारा ट्रोपोस्फेयर है। उसके बाद हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, इट इज द अपर मोस्ट लेयर आफ्टर द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद जो हमारा लेयर आता है वो कौन सा होता है? हमारा स्ट्रेटोस्फेयर होता है। उसके बाद के इट स्टैंड्स एट द हाइट ऑफ अराउंड 11 किलोमीटर अबव द सी लेवल। इसकी जो हाइट होती है वो कितना जो है, मतलब सी लेवल पर उसका जो है हाइट होती है वो कितनी होती है? 11 किलोमीटर 17 किलोमीटर तक ये क्या होता है? हमारा जो है ट्रोपोस्फेयर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जो है हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है उसकी हाइट जो है मैक्सिमम होती है वो कितनी होती है? जो है 70 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक उसका क्या होता है? हमारी एल्टीट्यूड होता है, उसका क्या होता है? हाइट होता है। मतलब उतने तक हमारा जो लेयर मौजूद होता है वो सेकंड जो लोएस्ट लेयर होता है वो कौन सा होता है? हमारा स्ट्रेटोस्फेयर होता है। उसके बाद हम आते हैं कि ट्रोपोस्फेयर मेक्स अप द 75% ऑफ मास ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारा जो है 75% से 80% जो है हमारा फर्स्ट लेयर है जो ट्रोपोस्फेयर है वो हमारा एटमॉस्फेयर को जो है वो बना रहा है। अगर कोई भी पूछे which is the largest layer of the atmosphere तो आपको क्या बताना है? हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है वो क्या है? लार्जेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। उसके बाद हमारा आता है कि इट हैज लेस अमाउंट ऑफ द एटमॉस्फेयर देन द ट्रोपोस्फेयर। इसमें क्या होता है कि 20% जो है गैसेस का जो है होना किसमें होता है? हमारे जो 20% गैसेस एग्जिस्ट करती हैं किसमें करती है? हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में करती है। 80% जो गैसेस होती हैं 80% गैसेस जैसे कि हमारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो नोबल गैसेस होती हैं, ये सारी की सारी जो गैसेस होती हैं हमारे इस लेयर में 80% क्या करती हैं? एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए जो है हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है? लेयर ऑफ द गैसेस होता है। और सबसे जो गैसेस ज्यादा मौजूद होती हैं वो किस में एग्जिस्ट करती है? हमारे ट्रोपोस्फेयर में क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि इट हैज लेस अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारा ट्रोपोस्फेयर में एटमॉस्फेयर का अमाउंट होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। और स्ट्रेटोस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर का अमाउंट होता है वो क्या होता है? कम होता है। किससे? ट्रोपोस्फेयर से क्या होता है? हमारा कम होता है। उसके बाद हमारे के टेम्परेचर रेंज ऑफ दिस लेयर, इस लेयर में जो हमारी टेम्परेचर की रेंज होती है 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू -65 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होती है? ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर की क्या होती है? रेंज होती है। उसके बाद हमारा जो है स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? दिस टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स विद हाइट एंड यूजुअली हायर द एल्टीट्यूड। उसमें क्या होता है कि जितना हम ऊपर जाएंगे, जितनी जो है हाइट हमारी ऊपर होगी उतना हम सूरज के करीब जाएंगे तो ऊपर क्या होगा? हमारा टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। इसलिए इसमें क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? 50 टू -65 हमारा ट्रोपोस्फेयर में होता है। इसमें क्या होता है? ज्यादा हमारा टेम्परेचर होता है। उसके बाद हमारे कि ओजोन O3 ये क्या
उसके बाद हमारा जो स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर में जो हमारी ओजोन जो गैस है वो क्या कर रही है, उसका काम क्या है कि वो जो है हमें मतलब जो यूवी रेडिएशंस होती है, जो हार्मफुल रेडिएशंस जो हमारे सन से आती है, यूवी रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशन, ये सारी की सारी जो रेडिएशंस होती है वो ऊपर से आती है, उसको जो है मतलब उसको रेजिस्ट कौन करता है, उसको प्रिवेंट हमें जो है हमारे जो एटमॉस्फेयर या हमारे अर्थ पर जो लाइफ रह रही है उसको कौन उन रेज से प्रोटेक्ट करता है, वो होता है हमारा जो है स्ट्रेटोस्फीयर होता है। स्ट्रेटोस्फीयर इसमें भी हमारा ओजोन लेयर आता है और जो हमारा ट्रोपोस्फीयर इसमें भी हमारा ओजोन लेयर आता है। ओजोन लेयर बेसिकली एक लेयर है जो ऑक्सीजन का बना हुआ है। हम जो है अर्थ से ऊपर 30 किलोमीटर जा रहे हैं, 30 किलोमीटर तक हमारा जो लेयर है ओजोन लेयर वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ओजोन जो है एक पोल्यूटिंग गैस है बेसिकली, जो हमारा एक लेयर बना रही है, और उसी लेयर का काम है कि वो हार्मफुल रेडिएशन जो ऊपर से आती है उनको क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। और हमारा जो मतलब ग्लोबल टेम्परेचर होता है -50 जो है डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होता है हमारा ये ग्लोबल टेम्परेचर होता है। इधर अर्थ पर हमारा ग्लोबल टेम्परेचर का रहना ये किसी की वजह से है, हमारा ओजोन लेयर की वजह से। अगर ओजोन लेयर नहीं होता कि जो डायरेक्टली सन रेज आती है हमारी जो अर्थ पर आती, अर्थ पर जो हमारी लाइफ जो मौजूद है, प्लांट्स, एनिमल्स, नेट्स, उसकी लाइफ जो है मतलब उसको वो डेंजर में आ जाती, वो खतरे में आ जाती। इसलिए ये एक ओजोन लेयर का अहम किरदार है जो क्या कर रही है, जो हमें हार्मफुल रेडिएशन से क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। उसके बाद हम आते हैं कि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, उसकी कुछ और पॉइंट हैं। ऑल द प्लेन्स फ्लाई थ्रू दिस लेयर। इसमें क्या होता है कि हमारे ट्रोपोस्फीयर में जो एयरप्लेन्स बॉडी होती है वो क्या कर सकती है, फ्लाई कर सकती है। इसमें क्या होता है कि हमारे एरोप्लेन्स बॉडीज जो है वो फ्लाई नहीं कर सकती, इसमें वो मतलब अलो नहीं होती, जो बॉडीज होती है हमारी एरोप्लेन बॉडी, इसमें अलो नहीं होती वो फ्लाई कर सकती। इसलिए क्योंकि ये क्या होता है बहुत हाई है और उधर में क्या होती है गैसेस की क्या होती है, शार्टेज होती है, तो प्लेन बॉडी को जो है उधर जो है फ्लाई नहीं कर पाती। उसके बाद जो हमारा ट्रोपोस्फीयर में जो हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे ये हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो हैं ये किस में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे जो हमारा ट्रोपोस्फीयर जो है फर्स्ट जो है हमारा लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर उसमें क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। वाटर वेपर्स मोस्ट एसेंशियल जो गैसेस होती है हमारी इसी लेयर में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। एंड इन दिस लेयर हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, इन दिस लेयर वाटर वेपर्स एंड गैसेस आर लो इन क्वांटिटी। इसमें क्या होता है कि हमारी 20% जो है गैसेस वो क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, और वाटर वेपर्स भी क्या होते हैं इन लो क्वांटिटी, थोड़े मिकदार में क्या होते हैं हमारे वाटर वेपर्स, हार्मफुल गैसेस जो होती है इसमें क्या होती है, मौजूद होती है, सिर्फ ओनली 20%। इसमें क्या होती है हमारी हार्मफुल गैसेस, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो भी हमारी गैसेस होती है इसमें जो है एग्जिस्ट करती है। ये जो हमारा बना हुआ होता है 80% जो है गैसेस इसमें इसी लेयर में हमारे ट्रोपोस्फीयर में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, जो एटमॉस्फेयर के लेयर है बेसिकली जो हमारे ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर, इसके बारे में आज हमने पढ़ा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।